नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड, वियाग्रा हमारे देश में बहुत ज़्यादा फेमस है और जो लोग सेक्स को और अधिक एंजॉय करना चाहते हैं वो लोग अक्सर करके आप देखेंगे वो मेडिकल स्टोर पर जाते हैं या आजकल ऑनलाइन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो वो वियाग्रा नाम की जो मेडिसिन होती है उसको आसानी से परचेस कर लेते हैं। और हकीकत में देखा जाए तो ये जो वियाग्रा नाम की मेडिसिन होती है ये PDE5 इनहिबिटर्स की कैटेगरी में आती है, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के इन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और हकीकत यही है कि 90% से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल जो है बिना डॉक्टर की सलाह के करते हैं। मार्केट में अब केवल वियाग्रा ही अवेलेबल नहीं है। वियाग्रा इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि जो इरेक्शन के लिए सबसे पहली मेडिसिन आई थी वो वियाग्रा ही थी और वियाग्रा बहुत ज़्यादा फेमस थी। लेकिन अभी मार्केट में हजारों ऐसी मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि वियाग्रा को सब्स्टिट्यूट कर सकती है, यानी वियाग्रा की जगह अगर आप उन मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं तो भी उसी तरीके का इफेक्ट आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ज़्यादा लंबे समय तक इंजॉय करने के लिए वियाग्रा जैसी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। पर मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, वियाग्रा जो मेडिसिन का नाम है इसके अंदर सिल्डेनाफिल पाया जाता है। सिल्डेनाफिल क्या होता है? ये इंग्रेडिएंट होता है जो कि वियाग्रा नाम की मेडिसिन के अंदर पाया जाता है। ऐसे ही अगर आप मैनफोर्स देखोगे, मैनफोर्स बहुत ज़्यादा फेमस, उसके अंदर भी सिल्डेनाफिल पाया जाता है। या आप जो है सुहागरा नाम की मेडिसिन देखोगे उसके अंदर भी सिल्डेनाफिल ही पाया जाता है। या विगोर नाम की एक मेडिसिन आती है उसके अंदर भी सिल्डेनाफिल ही पाया जाता है। ऐसे करके आपको हजारों ब्रांड मिलेंगे जिसके अंदर सिल्डेनाफिल साल्ट पाया जाता है। तो सिल्डेनाफिल साल्ट जो होता है ये टाइमिंग को कभी नहीं बढ़ाता है बल्कि ये इरेक्शन को बढ़ाता है। इरेक्शन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जब वो अपने पार्टनर के साथ में सेक्स परफॉर्म करते होते हैं तो उस समय उनके जो पेनिस है उसमें सही से इरेक्शन नहीं आता, कड़ापन नहीं आता, फुलाव नहीं आता। तो इरेक्शन अच्छा से आए सेक्स के दौरान उसके लिए जो है वियाग्रा मेडिसिन बनाई गई थी। तो जो लोग भी टाइमिंग को बूस्ट करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं वो लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। ये जो भी मेडिसिन का मैंने नाम बताया, जिस भी मेडिसिन के अंदर सिल्डेनाफिल आप देखें, आप समझ जाइए ये इरेक्शन को अच्छा करेगी, ये इरेक्शन में इम्प्रूवमेंट लाएगी। ये ना तो आपके स्पर्म के काउंट को बढ़ाएगी, ना स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाएगी और ना ही ये टाइमिंग को बढ़ाएगी। इसके अलावा अभी मार्केट में टाडालाफिल भी आ गया है। टाडालाफिल क्या होता है? ये भी साल्ट है, ये भी मेडिसिन का नाम नहीं बता रहा हूँ। जैसे सिल्डेनाफिल है वैसे ही टाडालाफिल है। टाडालाफिल भी PDE5 इनहिबिटर्स कैटेगरी की ही मेडिसिन है, यानी बिना डॉक्टर की सलाह के इसको भी नहीं ले सकते हैं, लेकिन मार्केट में आसानी से ये मिल जाती है। टाडालाफिल में कुछ फेमस ब्रांड आते हैं जैसे मेगैलिस, सियलिस बहुत ही ज़्यादा फेमस है और टाडालाफिल भी उसी काम के लिए है, यानी कि ये इरेक्शन को इम्प्रूव करेगी, ये टाइमिंग को नहीं बढ़ाएगी, ये स्पर्म की क्वालिटी को नहीं बढ़ाएगी, क्वांटिटी को नहीं बढ़ाएगी। ऐसे ही मार्केट में अवानाफिल भी है। अवानाफिल का भी सेम काम है, सेम तरह से काम करती है, पर ना वो तो टाइमिंग को बढ़ाती है और ना ही वो स्पर्म के काउंट को बढ़ाती है, स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाती है। सबसे पहले मैं यहाँ पर उन लोगों से यही कह देना चाहता हूँ कि जो कि बहुत लंबे समय तक चाहते हैं वो एंजॉय करना, और वो इस तरह की जो मैंने नाम बताया या इंग्रेडिएंट बताया, वो अगर इन इंग्रेडिएंट वाली मेडिसिन खरीद रहे हैं तो वो टाइमिंग को बढ़ाने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल पर ही दिख गया है कि आज की इस वीडियो में हम इस चीज पर चर्चा करेंगे कि क्या वियाग्रा या वियाग्रा की तरह जो भी मार्केट में मेडिसिन अवेलेबल है क्या उससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती है। बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत सारे लोग इस चीज को जानना चाहते हैं। अब जैसे ये जितने भी मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है, हकीकत यही है कि इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। ये इमरजेंसी मेडिसिन होती है, इनका कभी कभी इस्तेमाल करना ठीक होता है, पर रेगुलर बेसिस पे इन मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब इन मेडिसिन के बहुत सारे कॉमन साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे इनको लेने के बाद हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, हॉट फ्लैशेज, यानी इसको लेने के बाद आपकी बॉडी गर्म गर्म सी हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को बॉडी पेन की प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लोगों को स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम हो जाती है, उनके पेट में गड़बड़ी हो जाती है। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम है ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है, दवा का असर खत्म होगा और ये सारी प्रॉब्लम जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। दो प्रॉब्लम और है जो कि इन मेडिसिन को लेने के बाद होती है। ये प्रॉब्लम बहुत ही कम लोगों में होती है, पर अगर आपको इस तरह की मेडिसिन लेने के बाद ये प्रॉब्लम समझ में आ रही है, जैसे इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको
नीला नीला दिखाई देता है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है और हर बार आपके साथ में ऐसा हो रहा है, तो आपको इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपकी आंखें परमानेंट जा सकती है। दूसरा, जिन लोगों को लो बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपोटेंशन की उनको प्रॉब्लम है, उनका बीपी लो रहता है और उन्होंने बिना ये इंश्योर किए कि उनका बीपी नॉर्मल है और ये दवा ले ली, तो हो सकता है उनका बीपी अचानक से डाउन हो जाए, तो ऐसे में वो चक्कर खा के गिर सकते हैं या फिर वो हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं। तो दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। इस तरह की जो भी मेडिसिन आती है उसको लेकर जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में चलता रहता है, क्या ये मेडिसिन लेने से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बढ़ती है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और इसके पीछे कारण ये है कि ये जितना भी मैंने नाम बताया, सिल्डेनाफिल, टाडालाफिल, अवानाफिल, वर्डेनाफिल, ये इंग्रेडिएंट का नाम है। इस इंग्रेडिएंट में आपको हजारों ब्रांड्स मार्केट में मिल जाएंगे। आप कोई भी ब्रांड खरीद लीजिए, इन चारों के अलावा आपको पांचवा कोई साल्ट नहीं मिलेगा जो कि इरेक्शन को इम्प्रूव करता हो। अब जब आपने इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया तो ये मेडिसिन जो होती है PDE5 इनहिबिटर्स कैटेगरी की मेडिसिन होती है, यानी फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स की कैटेगरी की मेडिसिन होती है। और इसको लेने के बाद जो ब्लड वेसल्स होती हैं, शरीर की नसें होती है, वो चौड़ी हो जाती हैं। जो उनका करंट में जो उनका चौड़ाई होती है उससे ज़्यादा चौड़ी हो जाती हैं। और जब ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी तो उसमें ब्लड का फ्लो तेजी से होगा। तो आपका जो पेनाइल वाला एरिया है, जो पेनिस में ब्लड वेसल्स गई होती है, वहां पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो इरेक्शन अच्छा आता है। और साथ ही साथ शरीर के और जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं सारी डायलेट हो जाती हैं, तो हार्ट में भी ब्लड जो है आसानी से पहुंचता है और वहां से आसानी से निकलता भी है। तो एक चीज समझिए कि इस तरह की मेडिसिन लेने से हार्ट पे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में 6000 डायबिटिक पेशेंट के ऊपर, जिनको कि इरेक्शन को लेकर प्रॉब्लम थी, उनके ऊपर इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया गया और उसमें रिजल्ट जो आया उसमें ये बताया गया कि इस तरह की मेडिसिन लेने के बाद जो अपकमिंग यानी कि आने वाला हार्ट अटैक है उससे भी बचाव होता है। तो इस तरह की मेडिसिन लेने पर हार्ट अटैक जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो हार्ट के ऐसे सभी पेशेंट जो कि डायबिटिक हैं या उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम होती है, उनका बीपी जो है आए दिनों बढ़ा रहता है, उनको बीपी की गोलियां चलती हैं, या जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या जिनको बाईपास सर्जरी हुई है, या अगर किसी को एंजियोप्लास्टी भी हुई है, तो ये सारे लोग जो है इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी लाइफ को जो है एंजॉय कर सकते हैं। जो लोग भी इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है कि बहुत सारे जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको नाइट्रेट्स चल रही होती हैं, उनको ऑलरेडी जो है डॉक्टर जो है नाइट्रेट्स वाली मेडिसिन देते हैं। तो नाइट्रेट्स वाली मेडिसिन के साथ में आपको इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि ये जो है दोनों सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देंगी, यानी एक और एक मिलके 11 का काम करेंगी और ऐसे में एंजाइना का अटैक आपको आ सकता है और आपकी जान तक जा सकती है। अब ये नाइट्रेट्स क्या होती है? नाइट्रेट्स जनरली डॉक्टर उन मरीजों को लिखता है जिनको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं। तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए डॉक्टर उनको हमेशा जो है नाइट्रेट्स का या तो स्प्रे दे देता है या तो गोलियां दे देती है, जिससे कि अगर कभी भी उनको अपने चेस्ट में हल्का सा भी पेन फील हो तो उनको नाइट्रेट्स वाली जो मेडिसिन होती है, जो गोलियां होती हैं, उनको अपने जीभ के नीचे रख लेनी होती है और जीभ के नीचे रखने से बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिससे हार्ट अटैक जो होता है वो प्रिवेंट हो जाता है, हार्ट अटैक से वो व्यक्ति बच जाता है। और आजकल जो है नाइट्रेट्स के स्प्रे भी आते हैं, तो अगर किसी को लग रहा है, वो हार्ट का पेशेंट उसको लग रहा है कि उसके चेस्ट में पेन हो रहा है, वो तुरंत नाइट्रेट स्प्रे का 2 पफ अपने जीभ पर जो है मारेगा, जिससे कि ये जो नाइट्रेट्स है उसके जीभ के थ्रू पूरे ब्लड में फैल जाएगी और जिससे वो हार्ट अटैक से बच जाएगा। तो जिन लोगों को भी हार्ट अटैक पहले से आया है या उनको ये पता है कि उनको नाइट्रेट्स चल रही हैं, ऐसे लोग बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल भूलकर भी मत करें। अब अगर नाइट्रेट्स मेडिसिन में मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूं तो नाइट्रोफिक्स नाम की एक मेडिसिन आती है, जो कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या उनको लगता है डॉक्टर को कि इसको हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, डॉक्टर इस मेडिसिन को उनको लिखता है।
इसके अलावा इमडोर नाम की एक मेडिसिन आती है, या मोनोट्रेट नाम से एक मेडिसिन आती है, और इन सब में नाइट्रेट्स ही होता है। तो डॉक्टर जिनको भी समझता है कि ये हाई रिस्क पे हैं, इनको हार्ट अटैक आ सकता है, उन लोगों को ये मेडिसिन डॉक्टर रेगुलर जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे सभी लोग जिनको नाइट्रेट्स ऑलरेडी चल रहा होगा, वो बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी सेक्स वाली जो मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल ना करें। तो फ्रेंड, मेरे ख्याल से आपके मन में जितने भी सवाल जो है वो चल रहे हैं, आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।